एडवोकेट बुद्धदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, उत्तर प्रदेश का नतीजा सबको पता है। बहुजन समाज पार्टी का हार बहुत बुरी तरह से हो गया। इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बहुत सारे लोग बहन मायावती जी को ब्लेम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बसपा का कर्मियों का मन में बहुत दुख है। बहन मायावती जी अभी अभी उनका प्रेस मीट में ये बता दी है, हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमको फिर उठ खड़ा होना है और मूवमेंट को चलाना है। जगह जगह पर कैडर करना है, नुक्कड़ सभा करना है और भारत वर्ष में चारों तरफ फैल जाना है। आज उत्तर प्रदेश में बसपा का हार होना सबसे बड़ा कारण यह है कि मीडिया, खास करके गोदी मीडिया बसपा का खिलाफ था, बिल्कुल बसपा के खिलाफ प्रचार किया। बहुत सारे सोशल मीडिया भी बसपा के खिलाफ चला गया। ये सबसे बड़ा कारण हो गया है। दूसरी कारण यह है, बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का वोट ही उन्हें मिला और बाकी वोट जो है वो सही से बसपा की तरफ आ नहीं पाया, आया है बहुत कम हो गया है। बसपा का वोट परसेंटेज 13% का नीचे आ गया है। पहले ये 22% हुआ करता था, अब ये 13% हो गया है। साथियों, ये वक्त है यूनाइटेड होकर लड़ना। ये वक्त है संघर्ष करने के लिए मजबूती का साथ चट्टान की तरह खड़ा होना, सोच के समझ कर फिर हम लोगों को संगठन बनाना है। कभी भी मनुवादी ये नहीं चाहता शेड्यूल कास्ट लोगों, शेड्यूल ट्राइब लोग भारतवर्ष में अच्छी स्थिति में आए। इन सबका मकसद था हर हाल में बसपा को उत्तर प्रदेश में हटाना है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है 10 चरण में चुनाव होना बसपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि जब इलेक्शन सेंटर में, बूथ सेंटर में इलेक्शन खत्म होने के बाद ईवीएम मशीन को ला के स्ट्रांग रूम में रखा गया, उसमें ही शासन और प्रशासन का गड़बड़ी खड़ा होता है, सस्पेक्शन में आता है। ईवीएम मशीन का ऊपर ज्यादा धांधली किया गया है। जब शासन और प्रशासन मिल जाते हैं तो ये संभव है, क्योंकि 1 महीना तक ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रह गया। तमाम बसपा का वर्कर और उधर पॉलिटिकल वर्कर फील्ड में लग गए और इधर स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी होते रहा। ये भी एक कारण है। इलेक्शन चुनाव का पीरियड में ये पता चल रहा था बीजेपी दौड़ में नहीं था। जब बीजेपी का नेता वोट मांगने जाते थे तो उन्हें लोग मार के भगाते थे, और भारत का प्रधानमंत्री जब रैली करने के लिए जाते थे तो वहां कुर्सी खाली हुआ करता था, फिर भी ये जीत गए कैसे? इनको कहते हैं मैनेजमेंट। सब पूरा मैनेजमेंट किया गया है। मनुवादी आज का तारीख में एग्जीक्यूटिव उनका कब्जे में है, जुडिशरी उनके कब्जे में है, प्रेस मीडिया उनके कब्जे में है। सिस्टम को, पूरा संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल अपना संवैधानिक अधिकार को खो बैठे हैं और वो सरकार का सामने घुटने के बलबूते पर खड़ा हो रहा है। इसीलिए फेयर एंड फाइन चुनाव का ऊपर थोड़ा सस्पेक्ट पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण यह है सरकारी मिशनरी को ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। जब इलेक्शन का काउंटिंग हो रहा था, वोटिंग काउंटिंग हो रहा था, उस समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ऑफिसर को दूर रखा गया।
वर्तमान ऐसे परिस्थिति आ गया यूपी में, SC ST OBC 85% होते हुए भी वो अपना शासन का ताकत प्राप्त कर नहीं पा रहा है। कारण है SC ST OBC, खास करके SC ST का साथ OBC का गठबंधन सही से हो नहीं पा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को OBC बढ़ चढ़कर वोट नहीं दिया, कुछ हद तक दिए हैं, ज्यादा वोट कन्वर्ट हो नहीं पाया। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बसपा बिल्कुल कमजोर हो गया है। लेकिन शेड्यूल कास्ट वोट आज भी बसपा का साथ है। कुछ वोट को टेम्परिंग किया गया है। लोग गए सेंटर में वोट डाले, लेकिन काउंटिंग का टाइम में इनको गड़बड़ी किया गया है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। फिर भी बसपा का पदाधिकारी, बसपा का कार्यकर्ता को डरने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा उठ खड़ा होकर लड़ने का आवश्यकता है। क्योंकि हम लोगों को हमारा बचस्व को सुरक्षा देना है, हमारा जनरेशन को प्रोटेक्शन देना है और देश का संविधान को बचाना है। ये लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई में हर किसी को मजबूती का साथ लड़ना है। किसी का ऊपर आरोप लगाने से हम आने वाला कल और लड़ नहीं पाएंगे। ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये वक्त है यूनाइटेड होकर फिर कैडर कैंप करना है। मेरा ये उम्मीद है भारत का तमाम स्टेट में जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे बात, हर स्टेट में, हर स्टेट का पदाधिकारी, स्टेट का प्रेसिडेंट, स्टेट का कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट का पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर, हर गांव में, हर गली में नुक्कड़ सभा करना है, कैडर कैंप लगवाना है और आने वाला इलेक्शन के लिए तैयार होना है। हम लोगों को संवैधानिक प्रक्रिया में फिर मजबूत होकर आगे बढ़ना है और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ द पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बिना सहयोग से वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि हमारा कोशिश है बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार, बसपा का आइडियोलॉजी हर कोई भारतीयों का पास पहुंचाना हमारा मकसद है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोऑपरेशन कीजिए। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।